बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि ईसीआईपीएल सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए। ईसीआईपीएल सब्जेक्ट इजीली समझ आ जाता है मैम, लेकिन ना इसको लर्न करने के लिए या इसके लिए एक टाइम टेबल सेट करने के लिए या इसको जल्द से जल्द हमें ख़त्म करने के लिए, इसमें एग्जाम्शन लाने के लिए हम कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करें। तो आज हम इस सब्जेक्ट को समझते हैं बच्चे कि कैसे हम इसको जल्द से जल्द प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ना आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इस सब्जेक्ट को तीन तीन तरह के लॉ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक कहता है बच्चे इकोनॉमिक, एक कहता है कमर्शियल और एक कहता है आईपीआर। तो हम इस सब्जेक्ट की पढ़ाई भी इन तीन डिफरेंट लॉज के हिसाब से ही करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक लॉज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये कहीं ना कहीं आपके कवर हो जाते हैं इकोनॉमिक लॉज में। फिर अगर हम देखें 8 से 14, तो ये हमारे इकोनॉमिक लॉज में कवर हो गए। 8 से 14 हो जाते हैं हमारे कमर्शियल लॉज में। और पार्ट 2 जो कि हमारा है ही, वो कवर हो गया किस में बच्चे? आईपीआर लॉज में। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इंस्टीट्यूट ने हमें फर्स्ट पार्ट कर दिया है 60 मार्क्स का और सेकंड पार्ट कर दिया है 40 मार्क्स का। जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो पढ़ाई और इजी हो जाती है। हमको पता है कि फर्स्ट से 14 चैप्टर्स जो कि हैं वो आएंगे हमारे 60 मार्क्स के और 15 से 20 आएंगे हमारे 40 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम ये 40 मार्क्स ग्रैब कर लेते हैं। अब 40 मार्क्स ग्रैब करने के लिए बच्चे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात की हुई है व्हेन इट कम्स टू आईपीआर लॉज, उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। और जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं अबाउट दीज थिंग्स, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल और डिज़ाइन, इनके छोटे छोटे उन्होंने टॉपिक दिए। ऑलरेडी एक्ट में है तो उसमें से हम क्यों पढ़ें, हम डायरेक्टली चैप्टर्स से कवर कर लेंगे। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि सबसे पहले आप आईपीआर एक्ट कवर करेंगे, फिर आप पेटेंट, फिर आप ट्रेडमार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स और डिज़ाइन। छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इसमें से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब ये मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि पार्ट 2 आईपीआर लॉज में से केस स्टडी आने की चांसेस ज़्यादा हैं। केस स्टडी के लिए बच्चे आप कवर कर लीजिए सारे के सारे इसके रिन्यूअल प्रोसेस, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस, ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, ये सारे सेक्शंस आपको कवर करने हैं। नाउ हम जब देखते हैं बच्चे पार्ट ए, तो पार्ट ए में सबसे पहले जो फॉरेन लॉज हैं वो हमें नहीं करने हैं। हम पहले कवर करने जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव, बेनामी, कंपटीशन, कंज्यूमर, लीगल मेट्रोलॉजी और रियल एस्टेट। हम पहले ये एक्ट्स करने जाएंगे। अब आप मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से केस स्टडी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें ये इसमें से कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है, और कंज्यूमर की डेफिनेशन में जो भी केस स्टडीज़ हैं 3-4, आपने हमारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो हमें पहले कवर करना है। जब हमारा 8 से 14 चैप्टर कवर हो जाएगा फिर हम कवर करेंगे ये सारे चैप्टर्स। अब इसमें भी बच्चे प्रायोरिटी वाइज पहले हम ओडीआई कर लेंगे, फिर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर लेंगे, फिर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फिर फेमा। एफटीपी और एफडीआई, ये 2 चैप्टर्स हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं और अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा इसमें पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट्स ज़्यादा है, तो लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, तो हम इनको सबसे लास्ट में कवर करेंगे। जब हमें पता है कि 60 मार्क्स में से हमारे 14 में से 12 चैप्टर कवर्ड हो गए हैं और यहाँ पे 40 मार्क्स में से हमारे 6 चैप्टर्स में से ऑल 6 कवर हो गए, तो हमारे को 2 चैप्टर्स की ज़्यादा टेंशन रहेगी नहीं। ये पैटर्न से पढ़ने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस हमारा हो गया है, बस लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। एक और टिप बच्चे, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप हर चैप्टर के बाद आपको स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेस्ट योर सेल्फ कहते हैं ना, अपने आप को जज करना है आपको कि क्या इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर लिखते आ रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे ईसीआईपीएल के आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करूं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं और फिर इस सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट दे सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप इस चैप्टर में एग्जामिशन स्कोर्स कर सकें। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो।